अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ पे फूड वार्मर को क्लीन करके रख रही थी। दावत के बाद जो भी खाना वगैरह इसमें बच गया था वो मैंने एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दिया था। और अभी 2 दिन हो गए थे दावत को, खाना वगैरह सब माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है अब। तो अब मैं इसको वापस इसकी जगह पे रख रही थी, क्योंकि दावत वगैरह हो, कोई इस तरह का ओकेजन हो तो ही मैं इसे निकालती हूँ। और काम ख़त्म होने के बाद इसको वापस इसकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि किचन में तो इतनी स्पेस ही नहीं होती। जब मैं ये ले रही थी ना, मैंने बहुत सोचा था कि ये लूँ या ना लूँ, लेकिन यहाँ पे डील्स इतनी अच्छी होती हैं। आई थिंक मैंने $25 में ये लिया था स्पेशल ऑफ़र में, और अच्छा ही हुआ कि ले लिया, क्योंकि दावतों वगैरह पे काफ़ी काम आता है। खाना इसमें ना गर्म रहता है अगर इसका स्विच ऑन कर लें। यहाँ पे जब ब्लैक फ्राइडे की डील्स लगती हैं ना, तो कुछ चीज़ें बहुत काम की मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो बहुत अच्छी सेल होती है, तो इस तरह की सभी चीज़ें मैं ब्लैक फ्राइडे की डील्स में ही लेती हूँ, क्योंकि वही चीज़ें फिर आपको बाद में डबल से भी ज़्यादा प्राइस में मिलती हैं। एनीवेज़, यहाँ पे अभी सुबह के 9 बज रहे थे। आयतल और अमान स्कूल गए हुए थे, और अली को आज स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो घर पे ही रेस्ट कर रहा था। और ब्लाइंड्स आज ऑन नहीं किए सुबह, तो अजीब सा लग रहा था, तो सारे ब्लाइंड्स फिर मैंने ऑन किए ताकि रोशन रोशन लगे घर। एक तो यहाँ पे घर भी इस तरह के होते हैं कि विंडोज़ अगर कवर्ड हो ना तो डब्बे का डब्बा ही लगता है। अब तो वैसे पाकिस्तान में भी इसी तरह के ही घर बन रहे हैं मोस्टली। तो खैर, अभी मैं आ गई थी किचन में, और ये डिशेस वगैरह मैंने रात में सारी वॉश करके रख दी थी। जो खाना वगैरह था भी थोड़ा बहुत, वो मैंने फिर छोटे बॉल्स में डाल के रख दिया था कि इनको मैं इनकी जगह पे वापस रखूँ, क्योंकि फ्रिज में ना बहुत क्लटर इकट्ठा हुआ था। अभी अली सो रहा था, तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले ना मैं ये सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है तो उसको होता है कि उसकी माँ उसके पास हो। तो आटा भी गूँदने वाला था आज, ये मैंने डो मशीन में रख दिया था। और इसके बाद फिर मैंने खाना भी बना लिया था। आज मैंने आलू गोभी बनानी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आगे चल के दिखाऊंगी, क्लिप लिया था मैंने। तो ये वाला जो टाइम होता है ना सुबह सुबह का, इसमें बहुत बरकत होती है। आप जितने काम इसमें कर लें आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, एनर्जी भी हमारी डाउन होती जाती है। पिछले दिनों मेरी रूटीन थी कि बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं दोबारा से सो जाती थी, और जब मैं उठती थी तो काफ़ी सारे काम मुझे जल्दी जल्दी से करने होते थे। तो एक टेंशन सी होती है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो लंच रेडी होना चाहिए, ये काम जो है आपने उनके आने से पहले करने हैं। तो जल्दी जल्दी में आप काम कर रहे होते हैं, तो बर्डन होता है आप पे। लेकिन सुबह उठ के जब आप अपने मेन काम कर लेते हैं ना, तो दिन में बरकत भी आपकी होती है। बहुत सारे काम करने के लिए आपके पास टाइम भी होता है, और आप रिलैक्स होते हैं, आपको जल्दी नहीं होती कोई काम करने की फिर। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी डाइट रूटीन शेयर करूं, तो डाइट रूटीन मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है आजकल। बस जब भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूं, क्योंकि सर्जरी के बाद ना मुझे अंदाज़ा था कि वीकनेस हो जाएगी मुझे काफ़ी, और वेट भी गेन करना था थोड़ा सा मुझे। तो इसलिए आजकल माशाल्लाह मैं खूब खा रही हूँ, और आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि वेट गेन किया हुआ है मैंने। बल्कि अब मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी कंट्रोल करती हूँ अपनी डाइट, क्योंकि इसी तरह से वेट गेन होता रहा तो मैं तो अच्छी खासी मोटी हो जाऊँगी। एनीवेज़, यहाँ पे अब मैं अली को ना डॉक्टर के पास लेके आ गई थी। अपॉइंटमेंट मैंने उसकी ले ली थी। और ये देखें, ये बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। ये सिक रूम इन्होंने बनाया हुआ है, तो जो बच्चे बीमार होते हैं उनको इस रूम में रखते हैं, और जिनकी रेगुलर कोई अपॉइंटमेंट होती है, रूटीन चेकअप होता है, उनके लिए अलग से रूम है। आज फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद से ड्राइव करके ना अली को डॉक्टर पे लेके आई थी, वरना हमेशा मेरे हस्बैंड ही हमें ड्रॉप करते थे। और वापसी पे पिक भी कर लेते थे, लेकिन कभी उनको ज़रूरी काम होता था या मान को स्कूल से पिक करना होता था, तो फिर मैं ऊबर से वापस घर जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग क्योंकि मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी हेजिटेशन भी ख़त्म हो रही है। खैर, यहाँ पे अली को देख लिया था डॉक्टर ने, और एज़ यूजुअल वायरल ही था, तो कोई मेडिसिन भी नहीं दी। और हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई कूलिंग सिस्टम इनका ख़राब हुआ था, तो ये देखें, ये सीलिंग में इस तरह से उन्होंने कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम लगाया होता सारा। घर वापस गए तो लंच का टाइम हो रहा था, तो बस जल्दी से रोटियां बनाई मैंने। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे इतनी देर में। तो ये देखें, ये आलू गोभी बनाई थी मैंने, इसे गर्म करी थी अभी मैं। और आज मेरा एक पैकेज आना था जिसका मैं बहुत वेट कर रही थी। इस बार ना बहुत टाइम के बाद मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। छोटी मोटी चीज़ें ही थी सारी, बस एक चीज़ थी जो बहुत काम की थी, जिसकी वाक़ई मुझे ज़रूरत थी, और मैं वेट करी थी कि जल्दी से आए, मेरा काम जो है वो आसान हो। तो अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये किसी भी तरह की प्रमोशन का हिस्सा नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने खुद ही अपने पैसों से बाय की हैं। अक्सर मैं जब भी कोई चीज़ दिखाती हूँ ना अपने वीडियो में, थोड़ा भी डिटेल दिखा दूँ या बता दूँ किसी चीज़ के बारे में, तो फिर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये पेड प्रमोशन था। ठीक है, मैं पेड प्रमोशन भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन वही चीज़ें प्रमोट करती हूँ जिनके बारे में मैं श्योर होती हूँ। ये मैंने सैंडविच मेकर ऑर्डर किया था। इसमें ना ब्रेड की जो साइड्स होती हैं ना वो सारी सील हो जाती हैं, तो ये मैं यूज़ करके फिर आपको दिखाऊंगी बाद में। बच्चे सुबह लेके जाते हैं ना लंच बॉक्स में, तो उसके लिए फिर मैंने ऑर्डर किया था।
और ये हिजाब कैप्स मैंने मंगवाई थी, ये न्यू स्टाइल की आजकल चली हुई हैं। ये देखेंगे इस तरह से ना लेस आएगी फ्रंट पे। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह पहनूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको। ये कुछ बैंड मैंने ऑर्डर किए थे। ये है तो हेयर बैंड्स, लेकिन मैंने इसलिए ऑर्डर किए थे कि अंडर हिजाब मैंने यूज़ कर लूँगी। तो इसमें 4 डिफरेंट कलर्स हैं। आयतल भी यूज़ कर लेगी, कभी होता है ना उसने मुंह धोना होता है तो बाल मुंह पे आ रहे होते हैं सारे। ये कटर तो आपने भी ऑनलाइन देखा होगा, एप्पल के ऊपर रखते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं तो सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। तो ये तो मैं अभी यूज़ करूँगी आज ही। बच्चे आएंगे ना स्कूल से तो उन्हें फिर दूंगी एप्पल्स, तो यही कटर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे ये जो हैं स्टिक्स, ये बड़ी फैंसी और प्यारी लग रही थी मुझे। तो सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं, या कुछ भी आपने स्नैक्स वगैरह बच्चों को देने हैं तो ज़रा प्रेजेंटेबल भी लगता है और बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। ये एक और हिजाब कैप मैंने ऑर्डर की थी, ये आगे सारी नेट है और पीछे इस तरह से है। तो कंफर्टेबल लग रही है वैसे, लेकिन यूज़ करूँगी तो सही पता चलेगा। और ये वैक्स पेपर हैं, लेकिन थोड़े से ना प्रिंटेड हैं इस तरह से। कभी कोई पार्टी वगैरह होती है, किसी को इनवाइट किया हो घर पे, तो इस तरह की चीज़ें भी हो ना तो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगती है टेबल भी। और ये ग्लव्स हैं जो कि मेरे लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, जिसका मैं वेट कर रही थी इतने दिनों से, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये ट्राईपॉड है। मेरा जो पहले वाला ट्राईपॉड था वो टूट गया था, तो ये मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ना मुश्किल हो रही थी वीडियोज़ बनाते हुए। तो ये अभी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लाइसर है, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप जल्दी से कट कर लेते हैं। बाकी फूड डेकोर का सामान है। एक एक दो डॉलर की चीज़ें ही हैं मोस्टली, बस एक चीज़ ही थोड़ी इनमें एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी नहीं है, बल्कि बहुत मुनासिब प्राइस पे मुझे मिल गया था ये ट्राईपॉड। जो मैंने लिया था तकरीबन $15 का था, या 15 का था या 18 का ही था। लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और इस बार लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम तक जाएगा। वरना ये जो पोर्टेबल ट्राईपॉड्स होते हैं ना, ये 1 साल से ज़्यादा नहीं जाते। मैं तो अब तक 3-4 ले चुकी हूँ, क्योंकि कन्वीनियंट होते हैं ना यूज़ में, तो आप हमेशा यही यूज़ करते हैं वीडियो बनाते हुए। तो खैर अब मैं आपको कटर भी यूज़ करके दिखा देती हूँ और देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, अच्छा है भी या नहीं। अक्सर वीडियोस में जब मैंने देखा ना इंस्टा पे या इधर उधर होता है, कोई शॉर्ट वीडियोस होती हैं, तो उसमें तो ऐसे मलाई की तरह दिखाते हैं कि ये कट कर लेता है, लेकिन इस पर बहुत ज़ोर लगा था, मेरे से तो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपना एंगल चेंज किया, क्योंकि जिस एंगल पे मैं खड़ी थी पहले वीडियो बनाने के लिए, तो उस एंगल से मुझसे ज़ोर ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने फुल स्ट्रेंथ के साथ इसको जब प्रेस किया तो तब जाके ये कट हुआ, और मैंने कहा शुक्र है मेरे पैसे बच गए। वैसे महंगा नहीं था, $1 कुछ सेंट्स का ही था। लेकिन जिस तरह मैंने सोचा हुआ था ना कि मलाई की तरह कट हो जाएगा एप्पल, और डेली मैं बच्चों को इसी से कट करके दूंगी या बच्चे खुद ही यूज़ कर लेंगे, उस तरह से नहीं था। असल में वीडियो में हमने जो चीज़ देखी होती है वो थोड़ी डिफरेंट भी होती है। ऐसा भी होता है ना, कभी हो सकता है जो मैंने वीडियो में देखा उसका ब्लेड ज़्यादा शार्प हो, तो इसलिए वो जल्दी से कट हो गया हो। रिव्यूज़ वैसे इसके भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। एनीवेज़ ये सब चीज़ें मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, और यहाँ पे अब डिनर का टाइम हो रहा था। आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ। बच्चों का भी दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट सा और कुछ अच्छा खाने को, क्योंकि कभी कभी तो मैं इनको ऑमलेट ब्रेड भी दे देती हूँ डिनर में, तो ये खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी फिर इनके भी मूड्स होते हैं ना कि हमने कुछ और खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। खैर फिर चिकन पैटीज़ पे जाके हमारी बात फाइनल हुई, और बहुत जल्दी लिटरली 5 मिनट्स में मैंने ये पैटीज़ बनाए होंगे। आपको शक्ल भी देख के इनकी लग रहा होगा कि कितनी जल्दी में बनाए गए हैं ये। 8:30 हो गए थे आज डिनर करते करते, वरना मेरी कोशिश होती है कि 7:30 तक ना सब कुछ डन हो, क्योंकि उसके बाद फिर हम सब मिलके क्लीन अप करते हैं। कभी कोई लॉन्ड्री का लोड मैंने लगाया होता है तो वो भी मिलके ही हम फोल्ड करते हैं कपड़े। तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ 9:30 तक ना ये सो जाएं, लेकिन ये लोग रोज़ ही जो है ना 10 क्रॉस कर देते हैं। अली की तबीयत शुक्र है कि ठीक रही थी, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया था, और मैंने प्लान किया कि आज मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं अकेले इस तरह से ड्राइव करके जा रही थी शॉपिंग के लिए, और ये जो फीलिंग्स है ना, ये मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। इतना अच्छा फील होता है जब इंडिपेंडेंटली आप खुद से जाते हैं कहीं पे शॉपिंग के लिए। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि हस्बैंड बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, या आपके साथ शॉपिंग पे हैं तो आपको कह रहे हैं जल्दी करो वापस जाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो टाइमिंग इस तरह के होते थे कि जल्दी में ही हम शॉपिंग करते थे। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, सुबह का टाइम था, इतना रश भी नहीं था। यहाँ पे MK के बैग्स मुझे काफ़ी नज़र आ रहे थे, और TJ Maxx पे आपको MK का बैग जो है ना $100 से $200 के बीच में ना मिल जाता है। अच्छा,
लेना मैंने कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई थी तो मैंने ख़रीद ली थी और लास्ट में आपको दिखाऊँगी क्या लिया था यहाँ से मैंने। यहाँ पे मैं हैंडबैग्स वग़ैरह सारे देख रही थी। मैं बस आई थी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ़ एन्जॉय करने के लिए और बेस्ट फीलिंग्स थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा माशाल्लाह से मुझे फ़ील हो रहा था। एक तो बहुत अरसे के बाद मैं शॉपिंग के लिए गई थी और दूसरा खुद से ड्राइव करके गई थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चों ने अभी आना है, क्योंकि काफ़ी टाइम था उनको स्कूल से आने के लिए। तो मैं रिलैक्स होके यहाँ पे विंडो शॉपिंग कर रही थी और अपना ये इंडिपेंडेंट टाइम जो है, मी टाइम, इसे एन्जॉय कर रही थी। अच्छा, जब मैं अमेरिका मूव हुई थी ना, तो तब बहुत लोगों ने कहा था मुझे कि यहाँ पे हर एक का ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो तब से ही मैं चाहती थी कि मेरी अपनी गाड़ी हो, मैं खुद से ड्राइव करूँ। लेकिन पता है हर चीज़ उसी टाइम पे नहीं होती है, चीज़ों को होते-होते टाइम लगता है। अमेरिका जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक गाड़ी भी लेना इतना आसान नहीं होता, आपको टाइम लगता है सेट होने में, फिर आप मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में और आहिस्ता-आहिस्ता जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल बाद ही सही, लेकिन मैं अपनी ये इंडिपेंडेंट लाइफ़ जो है वो एन्जॉय कर रही हूँ माशाल्लाह से। और वो सभी लोग जो ड्राइविंग करना चाहते हैं, लेडीज़ डरती हैं ड्राइव करते हुए, तो उन सब से मैं यही कहूँगी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। बस ये डर अंदर से निकालें और अल्लाह का नाम लेके आज से ही शुरू करें। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या ख़रीदा था मैंने। तो ये फूड स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ये फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, कहीं भी रखें। तो शीशे के अब मैं ले रही हूँ, प्लास्टिक जो है वो मैं रिप्लेस कर रही हूँ। और ये लिप क्रायॉन्स लिए थे मैंने, बहुत टाइम हो गया था लिप कलर लिए हुए, तो आज ये फाइनली मैंने ले ही लिए। आई होप कि आज का व्लॉग आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।